हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही। अगर आपको बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो सबसे पहले उसका ट्रेवर्सल समझना बहुत ही जरूरी है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तीनों ही। इसमें मैं आपको इन ऑर्डर अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के बारे में बता दूंगा, पर उसकी डिटेल्ड वीडियो में मैं अलग से निकाल दूंगा। पर आपको इसमें इस क्वेश्चन में मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा, और उसके अलावा उसको कोड करके भी बताऊंगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है, एंड तक पूरा देखना। तो क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया गया है एक बाइनरी ट्री, और उसकी आपको रूट दी गई है, जहाँ से हम बेसिकली हर बार एक ट्री की नोड होती है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम पूरे ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो वो आपको रूट नोड दी गई है, जिसको आप पेरेंट भी कह सकते हो। जो ट्री की बेसिक जो टॉप मोस्ट होती है उसको हम रूट नोड बोल देते हैं, और वही क्वेश्चन में आपको हमेशा दी गई होती है जिसके थ्रू आप पूरे ट्री को ट्रेवर्स कर पाओगे। तो हमें रिटर्न करना है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ इट्स नोड्स वैल्यू। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको विजुअल एग्जांपल दिखाता हूँ सबसे पहले। तो देखिए, ये हमारा एग्जांपल हो गया है। यहाँ पे हमें इसका इन ऑर्डर निकालना है इस ट्री का। ये बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री का मतलब बहुत सिंपल होता है कि हर एक जो नोड है, जैसे कि यहाँ पे ये नोड है, इसके मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। आप देख सकते हैं, एक इसका लेफ्ट चाइल्ड है और एक इसका राइट चाइल्ड है, तो इसके 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो मैक्स 2 है। उसका मतलब ये भी है कि कोई नोड ऐसी भी हो सकती है जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है। तो इन सबको लीफ नोड्स भी बोल दिया जाता है, जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं है। ठीक है, जो उसके आगे नीचे जो नोड जा रही है, बेसिकली उन सबको आप उनका चाइल्ड बोल देते हो। तो इस नोड के 2 चिल्ड्रन है, एक ये लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। ठीक है, तो ये है लॉजिक। और उसके अलावा मैक्स 2 है। बाइनरी का मतलब यही है कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके 2 हैं, ठीक है, इसके भी 2 हैं। अगर आप देखेंगे इसके भी 2 हैं, लेकिन जैसे इसमें केस में देखेंगे तो इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है जो कि राइट चाइल्ड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो इसका अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो वो नल को पॉइंट कर रहा है। तो एक भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पर मैक्सिमम जो होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, तो इसका हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है। तो आपको एक याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे क्लियरली देखा हो कि 3 चीज़ें हैं। एक तो हो गई वो रूट, ठीक है ना, जो भी नोड है, या रूट बोल लो उसको, जन नोड बोल लो। एक तो नोड हो गई, एक उसका हो सकता है लेफ्ट और एक उसका हो सकता है राइट। करेक्ट, तो 3 चीज़ें हो गई, रूट, लेफ्ट और राइट। तो अब हमारे पास 3 तरह के ट्रेवर्सल्स होते हैं, और वो उनके नाम मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे होता है एक तो प्री ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद होता है एक इन ऑर्डर, और एक लास्ट होता है पोस्ट ऑर्डर। ये आपके बेसिकली बाइनरी ट्री को सर्च करने के लिए जो ट्रेवर्सल्स होते हैं वो 3 ही बहुत फेमस है। अब आप इनको कैसे याद करोगे यार, इतने 3 दिन को कैसे याद करोगे? मैं बताता हूँ, टेक्निक बहुत ही आसान है। जैसे हमने डिस्कस किया, 3 ही मेन चीज़ है, रूट हो गया, लेफ्ट हो गया और राइट हो गया, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर आपको ट्री का स्ट्रक्चर जहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे एक तो जो रूट होती है वही होती है नोड, और जिसके अंदर आप वैल्यू जो है उसकी फेच कर सकते हो, और उसके अलावा उसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है उसका एक लेफ़्ट चाइल्ड और उसका हो सकता है एक राइट चाइल्ड। अगर मान लीजिए कि अगर उसका कोई लेफ़्ट नहीं है तो लेफ़्ट जो है वो नल को पॉइंट करेगा। सिमिलरली ऐसे ही किसी और में हो सकता है, अगर उसका कुछ है तो वो उस नोड को पॉइंट करेगा। तो 3 चीज़ें ही हैं आपके पास हर एक बार। एक तो हो गई आपकी लेफ़्ट, एक राइट और एक रूट। तो आपको याद करने का सिंपल है, सबसे पहले आप लिखिए रूट, फिर आप लिखिए लेफ़्ट, फिर आप लिखिए राइट। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद आप इसका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दीजिए, फिर आप इसकी लिख दीजिए लेफ़्ट, और उसके बाद लिख दीजिए रूट। तो रूट को हमने एक एक पोजीशन शिफ्ट किया है हर बार, ठीक है, और यहाँ पे इसको राइट रखा। और फिर अब तीसरे केस में आपने लिख दिया कि लेफ़्ट, राइट, रूट। तो ये बेसिकली 3 हो गए आपके प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इसको याद करना बहुत ही आसान है। देखिए, आपने रूट को देखिए पहले में स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन में रखा, फिर उसको मिडल पे डाल दिया, फिर उसको एंड में डाल दिया, और बाकी दोनों में आपने लेफ्ट को रखा। तो इसको याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा, आप ऐसे टेबल फॉर्म में याद करिए। तो पहली बार हो जाएगा आपका रूट लेफ्ट राइट, और उसके बाद हो जाएगा लेफ्ट रूट राइट, और लास्ट में हो जाएगा लेफ्ट राइट रूट। रूट को आपने बेसिकली स्टार्ट, मिडल और एंड पोजीशंस पे ऐसे लेके गए। तो इस वे से आपको याद करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको इन ऑर्डर पे फोकस करना है। तो इन ऑर्डर के लिए हमें जो याद बेसिकली करना है फोकस, वो इस चीज़ पे याद करना पड़ेगा, जो कि है लेफ्ट रूट राइट। ठीक है ना,
तो अब एक बार मैं इसको रीसेट कर देता हूँ क्योंकि हमें फोकस करना है सिर्फ अभी के लिए इन ऑर्डर ट्रिवर्सल पे। एक बार आप इन ऑर्डर समझ जाएंगे तो आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भी काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया है इन ऑर्डर का जो हो गया लेफ्ट रूट राइट। इसका सिंपल सा बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि रूट को प्रिंट करने से पहले उसकी सारी लेफ्ट चाइल्ड का सब कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। और रूट के बाद ही आप राइट पे जाओगे, ठीक है। सबसे पहले लेफ़्ट का सब कुछ कवर होना चाहिए, फिर रूट का कवर होगा, फिर राइट पे जाएंगे। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप स्टार्टिंग पे 1 पे हो, ठीक है। तो 1 को प्रिंट करने से पहले उसकी जो भी लेफ़्ट साइड है, ठीक है, वो सब प्रिंट होनी चाहिए क्योंकि लेफ़्ट को प्रेफरेंस ज़्यादा है इन ऑर्डर में। तो उसकी जो इस यहाँ से हमने शुरू किया पर इससे पहले इसका लेफ़्ट वाला पार्ट सब कवर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 पे जाएंगे पर उसको प्रिंट करने से पहले हम उसकी लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। अब आप 2 पे गए। अब 2 जो है वो आपकी एक तरह से यहाँ पे नोड बन गई, ठीक है। अब जो नोड को प्रिंट करने से पहले इसका लेफ़्ट भाग पूरा कवर होना चाहिए क्योंकि आपने लिखा है लेफ़्ट फिर रूट और फिर राइट। तो राइट तो बाद में आएगा, राइट से पहले जो है आपको रूट है, उससे भी पहले आपका लेफ़्ट। तो यहाँ पे हम पहुँचे यहाँ से यहाँ, पर 2 को प्रिंट नहीं करेंगे, उसकी लेफ़्ट साइड कवर करेंगे। अब यहाँ पे गए। अब 4 का कोई लेफ़्ट है ही नहीं, ठीक है। तो लेफ़्ट है ही नहीं तो वो नल है, उसको तो हम इग्नोर मार देंगे। तो फिर राइट जाने से पहले हम उसको रूट को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रिंट कराएंगे 4, ठीक है। 4 प्रिंट करा दिया। अब हम उसके राइट की तरफ जाएंगे, राइट खाली है तो इसको इग्नोर मार दो। अब ये पूरा पार्ट हो चुका है तो ये डन हो गया है। अब आप वापस यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये तो डन हो गया, आप ऊपर आ गए। आप जो अब 2 का लेफ़्ट आपने कवर कर दिया है, ठीक है। अब राइट जाने से पहले 2 को प्रिंट कराओ, तो आपने 2 प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो अब 2 प्रिंट करा दिया। अब आप ऊपर जाने से पहले उसके राइट भाग को चेक करोगे। ये इसलिए क्योंकि 1 जो था वो हमारा जो भी रूट था उससे पहले पूरा का पूरा उसका लेफ्ट जो भी है वो सारा कवर होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो 2 का जो है ये तो राइट साइड हो गई। ये 2 जो का जो राइट साइड है वो 2 के लिए उसका राइट है, ठीक है। इसलिए 2 के बाद आ रहा है, लेकिन वो 1 का तो लेफ्ट ही है ना। तो लेफ्ट वो 1 से पहले ही सब कुछ कवर होना चाहिए उसका सारा भाग। तो बेसिकली 1 जाने से पहले अब हम 2 में ही उसके नीचे जाएंगे। अब हम 5 पे गए तो 5 हमारी नोड बन गई, ठीक है। हमारी रूट या नोड जो भी आप कह सकते हो वहाँ पहुँच गए। लेकिन उसको प्रिंट कराने से पहले हम जाएंगे पहले लेफ़्ट में। तो उसके लेफ़्ट में जा रहे हैं हम, ठीक है। वहाँ पे 6 पड़ा है। अब 6 को प्रिंट कराने से पहले हम उसके लेफ़्ट पे जाएंगे, पर वो नल था तो उसको इग्नोर मार दिया। अब 6 के राइट जाने से पहले हम उसको प्रेफरेंस देंगे उसकी वैल्यू को, तो इसलिए हम 6 प्रिंट करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके राइट पे जाएंगे जो कि नल है तो इग्नोर हो गया। तो यहाँ से अब हम वापस चलेंगे 5 पे। अब 5 का लेफ़्ट पार्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। अब 5 के राइट जाने से पहले हमने उसको ही प्रेफरेंस देनी है, तो पहले हम प्रिंट करा देंगे 5, ठीक है। अब उसके बाद हम उसके राइट साइड पे जाएंगे। अब उसके राइट साइड पे गए तो इसके लेफ़्ट में जाएंगे सबसे पहले 7 के। वहाँ पे कुछ है नहीं तो उसे इग्नोर मार देंगे। तो अब इसके राइट से जाने से पहले पहले इसको प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया 7, ठीक है। और उसके बाद इसके राइट पे जाएंगे जो कि नल है, तो फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और 5 वाला भी पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है तो फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा। और 2 भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो ये वापस 1 पे चला जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं 1 पे, ठीक है। और 1 का हमने पूरा का पूरा लेफ़्ट जो है वो कवर कर दिया है। और अब 1 के राइट के जाने से पहले हम क्या करेंगे कि उसको प्रेफरेंस देंगे। पहले राइट जाने से पहले रूट को प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे 1। अब उसके बाद हम इसके राइट पे जाएंगे। तो बेसिकली हम अब 3 पे पहुंच गए हैं, पर 3 को प्रिंट कराने से पहले हम उसकी लेफ़्ट पे जाएंगे। अब उसके लेफ़्ट पे तो कुछ है नहीं तो उसको इग्नोर मार दो, फिर वापस आ गया। तो 3 के राइट पे जाने से पहले हम पहले रूट को देखेंगे। तो रूट जो है उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी हमने 3। और उसके बाद अब हम इसके राइट पे जाएंगे। अब राइट पे जब हम गए तो अब उसको प्रिंट कराने से पहले हम उसके लेफ़्ट पे जाएंगे, क्योंकि ये ऑर्डर है, समझिए इसे, लेफ़्ट रूट राइट। यहाँ पे रूट मतलब है जो भी कोई करंट नोड होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। उसकी वैल्यू प्रिंट करवाने से पहले हम उसके लेफ़्ट की सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसके लेफ़्ट में गए तो अब इसके लेफ़्ट में चेक करेंगे। इसके लेफ़्ट में कुछ है ही नहीं तो नल है, उसको इग्नोर मार दो। तो अब इसके राइट्स पे जाने से पहले पहले इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, तो यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब 9 प्रिंट हो गया। अब इसके राइट पे जाएंगे, वो भी नल है, वो एम्प्टी हो गया। तो अब हम वापस ऊपर चले गए। अब 8 के राइट पे जाने से पहले हम उसको कवर करेंगे क्योंकि राइट सबसे बाद में आएगा इन ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम 8 प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसके राइट पे जाएंगे, राइट पे कुछ है ही नहीं तो वो खाली हो गया। अब फिर वापस ऊपर जाएंगे तो 3 तो ऑलरेडी कवर हो गया, 1 ऑलरेडी कवर हो गया। तो ये
आपने सारी एलिमेंट्स इसकी प्रिंट करा दी हैं और आपका ये इन ऑर्डर है आंसर। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, तो एक बार मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। अब आ गए हैं हम सेकंड एग्जांपल पर, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा इन ऑर्डर का कि लेफ़्ट, रूट और राइट। तो हम स्टार्ट में करेंगे तो हमारी रूट जो नोड होगी वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, ठीक है। तो पर इसको अभी कुछ इसकी वैल्यू प्रिंट करने से पहले हम इसके लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, तो इसके लेफ़्ट पे जो भी होगा पहले वो प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद रूट प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इसके लेफ़्ट पे हम जाते हैं, पर इसका लेफ़्ट तो नल था, तो अब वापस आ गए 1 पे ही। अब इसके राइट साइड पे जाने से पहले इसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, तो सबसे वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 1, ठीक है। अब इसके बाद आप इसके राइट पे जाएंगे तो अब करंट जो नोड बन गई वो ये वाली बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच गए। अब इसके बाद इसको प्रिंट कराने से पहले इसकी लेफ़्ट साइड पे जो भी चीज़ें हैं वो सारी प्रिंट होनी चाहिए, तो हम इसके लेफ़्ट पे चले गए, ठीक है। अब हम 3 पे चले गए, तो 3 पे गए तो 3 को प्रिंट कराने से पहले इसकी लेफ़्ट वाली सारी चीज़ें कवर होंगी, पर इसके लेफ़्ट में तो कुछ था ही नहीं, ये तो नल था, तो हम उसे इग्नोर मार देंगे और वापस जाएंगे। अब 3 के राइट पे जाने से पहले 3 प्रिंट होना चाहिए, राइट को सबसे कम प्रेफरेंस है। उसके बाद हम इसके राइट पे जाएंगे जो कि नल है, तो उसको भी हमें इग्नोर मारना पड़ेगा और हम वापस 2 पे चले जाएंगे। अब 2 का जो लेफ़्ट साइड है वो सारा कवर हो चुका है, आप क्लियरली देख रहे हैं। तो अब 2 के राइट पे जाने से पहले हम 2 को कवर करना चाहते हैं, तो हम प्रिंट कर देंगे 2 और उसके बाद हम इसके राइट पे जाएंगे जो कि नल है, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर मार देंगे, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट हो गया वो 1 3 2 है। जो 3 नोड्स का इन ऑर्डर है वो 1 3 2 बनेगा। तो अब आ गए हैं हम एग्जांपल नंबर 3 पे, ताकि आपको और क्लियरली समझ आ पाए। तो इसके लिए अब हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इन ऑर्डर में हमने करना है पहले लेफ़्ट, फिर उसके बाद रूट और फिर उसके बाद राइट। तो स्टार्टिंग में जो आपकी रूट है वो यहाँ पे होगी पहली नोड पे, लेकिन 1 को प्रिंट करने से पहले, जो रूट है उसको प्रिंट करने से पहले उसका जो लेफ़्ट भाग है वो सारा कवर होना चाहिए, इसलिए हम पहले इसके लेफ़्ट पे जाते हैं। लेकिन 2 को प्रिंट करने से पहले उसका सारा का सारा लेफ़्ट पार्ट कवर होना चाहिए, इसलिए हम 2 से उसके आगे लेफ़्ट की तरफ जाएंगे और वहाँ पे अब 4 आ गया। अब 4 को प्रिंट करने से पहले उसका लेफ़्ट सब कुछ कवर होना चाहिए, पर वो तो नल है, तो आपको यहाँ पे इसको इग्नोर मारना पड़ेगा और वापस आप 4 पे आ जाएंगे। अब 4 के राइट से जाने से पहले आपको रूट को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तो इसलिए सबसे पहले आप प्रिंट कराएंगे 4। अब आप इसके राइट पे जाएंगे, लेकिन वो तो नल है। अगर वो नल हो गया तो इसके लिए आप उसको इग्नोर मार के आप वापस ऊपर जाएंगे। अब हम 2 जो रूट है वहाँ पे पहुँच गए हैं, जो नोड है वो इसको पॉइंट कर रही है। अब आप देख सकते हैं इसका जो लेफ़्ट है वो सब कुछ कवर हो चुका है। अब इसके राइट पे जाने से पहले हम 2 को कवर करना चाहेंगे, तो इसलिए हमारा इस पे आउटपुट पे आ जाएगा प्रिंट 2। और उसके बाद जो है अब हमने जैसे इसको 2 को प्रिंट करा दिए है, तो इसलिए अब हम इसके राइट पे जाएंगे। तो राइट पे गए, अब राइट में 5 को प्रिंट करने से पहले उसके लेफ़्ट पे जाएंगे जो कि नल है, इसलिए वापस हम रूट पे आ गए और उसकी वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे जो कि हो जाएगी 5 यहाँ पे। अब हम उसके राइट पे जाएंगे जो कि नल है, तो इसलिए हम वापस आ रहे हैं 5 पे जो कि कवर हो चुका है, और उसके बाद हम 2 पे वापस जाएंगे जिसके लेफ़्ट और राइट दोनों कवर हो चुके हैं, इसलिए हम वापस उसके बाद 1 पे चले जाएंगे। अब जब हम 1 पे गए तो उसका पूरा का पूरा लेफ़्ट जो है वो कवर हो चुका है। अब इसके राइट पे जाने से पहले हमने 1 को प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे 1 प्रिंट करा देंगे। अब इसके बाद हम इसके राइट पे जाएंगे। अब 3 को प्रिंट कराने से पहले, जो रूट है उसको प्रिंट कराने से पहले हम उसके लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे ये नल है, तो इसलिए इसको हम वापस आएंगे 3 पे। अब इसके 3 के राइट साइड जाने से पहले हमको 3 को प्रिंट कराना है, क्योंकि लेफ़्ट रूट राइट, तो राइट जाने से पहले रूट प्रिंट होगा, तो यहाँ पे रूट जो है वो 3 है वो प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हम इसकी राइट साइड पे जाएंगे। 6 प्रिंट करने से पहले हम उसकी लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, लेफ़्ट पे नल है तो वापस आ जाएंगे, और इसकी राइट साइड जाने से पहले हम 6 को प्रिंट करा देंगे। अब इसके बाद इसके राइट पे जाएंगे जो कि नल है, तो ये वापस आएगा जो कि सब कुछ कवर हो चुका है। तो बेसिकली ये आपका आउटपुट होगा इन ऑर्डर का, जो कि हमने सिंपल फार्मूला जो यूज़ किया है वो ये किया है, लेफ़्ट रूट राइट। तो सबसे पहले हमें लेफ़्ट को कवर करना है, उसके बाद रूट को, और उसके बाद राइट को। तो सिंपल भाषा में बोलें तो अगर ये रूट नोड है तो इसका सबसे पहले जो ये लेफ़्ट भाग है ये कवर होना चाहिए, ये कवर हुआ, उसी के बाद ही ये वैल्यू प्रिंट होगी, और उसके बाद इसकी राइट साइड वाली वैल्यू प्रिंट होगी, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। जो 1 है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पहले उसकी लेफ़्ट वाली जो चीज़ें हैं वो कवर हुई हैं, फिर जो वो रूट है उसकी वैल्यू आई है, और उसके बाद उसकी राइट साइड की प्रिंट हुई हैं। यही जो है लॉजिक यहाँ पे दिया गया है, लेफ़्ट रूट राइट। ये चीज़ आप किसी चीज़ के लिए भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 के लिए हम चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी इसकी लेफ़्ट साइड पे है वो उसकी लेफ़्ट हो गई, ठीक है। जैसे अब 2 है
तो इसका जो 4 है वो इससे पहले प्रिंट हुआ है, पहले 4 आया है, फिर 2 आया है और उसके बाद 5 आया है। जो 5 था वो उसकी राइट साइड थी, तो ये हर बार लॉजिक अप्रूव होगा। अब मैं इसको आपको कोड करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली सब कुछ समझ आए। तो आ गए हैं हम लीड कोड पे इसका कोड लिखने के लिए। देखिए आपको पहले ही इन्होंने बना के दिया गया है एक बाइनरी ट्री, जिसको ट्री नोड से रिप्रेजेंट किया गया है और उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक तो वैल्यू, जो जैसे आप इंटीजर वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी होगी उसके लिए इन्होंने इंट वैल रखा हुआ है, और एक उसके लिए उसकी लेफ़्ट प्रेजेंटेशन के लिए उसका लेफ़्ट चाइल्ड के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, और एक उसका राइट चाइल्ड बनाने के लिए किया हुआ है। तो आप इसको ही यूज़ करके आपको बेसिकली इन ऑर्डर दिखाना है, और बेसिकली जो आपको रिटर्न करनी है वो लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करनी है, जहाँ पे यहाँ पे सभी इनकी वैल्यूज़ हैं इन ऑर्डर में, आपको जो लिस्ट है वो मेंटेन करके रखनी है। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, एक लिस्ट नोड बना लेंगे जो हम रिटर्न करना चाहते हैं। तो हमने एक लिस्ट बना दी इंटीजर टाइप की, जिसका नाम मैं लिस्ट ही रख लेता हूँ। उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं हम एक एरे लिस्ट की तरह, ठीक है। अब बेसिकली हमने इन ऑर्डर के लिए यहाँ पे रिकर्जन का एक मेथड बनाना चाहते हैं, तो हम एक मेथड बना देते हैं जिसमें वॉइड इन ऑर्डर लिख देता हूँ मैं, इसका मेथड का नाम जो है इन ऑर्डर, क्योंकि हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ही कर रहे हैं। अब इसमें हम पास करेंगे बेसिकली एक तो नोड कोई पास करेंगे जिसके लिए हम जिसके थ्रू हम ट्रेवर्स कर पाएँ, और उसके अलावा हम एक लिस्ट भी पास कर देते हैं इसमें, जिसमें हम वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं, करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिस्ट रख दिया। तो सिंपली इसमें रिकर्जन का यूज़ करेंगे हम इन ऑर्डर के लिए। हम सेम लॉजिक यूज़ करेंगे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लेफ़्ट पे जाएंगे, फिर रूट पे, फिर राइट पे। तो यहाँ पे अब वापस आते हैं वही चीज़ लिखने के लिए। तो वो लिखते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बोला कि इन ऑर्डर, ठीक है। आपने पहले बोला कि आप लेफ़्ट पे जाएंगे, करेक्ट। तो लेफ़्ट पे गए आप और लिस्ट का लिस्ट पास कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद है रूट। तो रूट में बेसिकली आप उसकी वैल्यू इसको देना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको वैल्यू प्रिंट नहीं करानी है, आपको लिस्ट में ऐड करानी है। तो आप सिंपली क्या करोगे, लिस्ट डॉट ऐड कर दोगे आप जो भी नोड की वैल थी, ठीक है, जो भी वैल्यू थी वो आपने वो कर दिया। और फाइनली आप उसके राइट पे जाना चाहते हो, तो राइट पे जाने के लिए आप सिंपली करोगे नोड डॉट राइट और वापस लिस्ट उसमें ऐड पास कर दोगे एज अ पैरामीटर। लेकिन ये रिकर्जन तो आपने कर दिया, लेकिन रिकर्जन का एक बेसिक रूल होता है जो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हमें हमेशा बेस कंडीशन बतानी होती है, ताकि आप कहीं पे उस प्रोग्राम को या फंक्शन को रोक पाओ, कोई एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे वो रुक सके। नहीं तो ये तो चलता ही रहेगा, लेफ़्ट गया राइट गया, लेफ़्ट गया राइट गया। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आप नोड डॉट लेफ्ट कर रहे हो, नोड डॉट वैल कर रहे हो, नोड डॉट राइट कर रहे हो, बट आपने ये तो चेक किया ही नहीं कि क्या पता नोड ही जो है वो आपकी नल हो जाए। जो कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हो कि जब भी आप इसके लेफ़्ट में जाते हो तो आप चेक करते हो कि वो नल था तो आप वापस आ गए, ठीक है। तो नल आपकी यहाँ पे बेस कंडीशन है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे कि अगर जो आपकी जो नोड है वो नल हो गई, ठीक है, अगर वो नल ही है तो आप इसको सिंपली रिटर्न कर दो वहाँ से। तो रिकर्सिव कॉल के लिए आपकी नहीं ये बेस कंडीशन हो गई कि जब भी आपको नल मिल रही है नोड तो आप उसको वहाँ पे रोक दो और बाकी चीज़ों को काम करने दो। तो ये इतना सिंपल सा कोड है आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए। आपको बेसिक सी चीज़ याद रखनी है जो मैंने आपको बोला था, लेफ़्ट रूट राइट। देखिए वही वाली चीज़ जो हमने बोली थी, हमने उस पर ही पूरा 3-4 लाइनों का कोड है और इससे आपको इन ऑर्डर मिल जाएगी। तो इसके अलावा ये हो गया। अब हम बेसिकली मेन मेथड से इसको कॉल करा देंगे, ठीक है। इन ऑर्डर में इन ऑर्डर मेथड को आपने कॉल करवा दिया, इसको नोड जो पास की वो आपने रूट नोड पास कर दी, और लिस्ट जो हमने बनाई है वो आपने इसको पास कर दी। और फाइनली आप क्या करोगे, आप सिंपली रिटर्न कर दोगे लिस्ट को। तो ये बेसिक सा हमने सिंपल सा कोड लिखा है कि जो ये है आपका इन ऑर्डर का कोड, बहुत ही सिंपल। आई होप आपको समझ आया हो। लेकिन अब हम बेसिकली इसको चला के देखते हैं कि ये सब कुछ चल भी रहा है या नहीं। तो रन किया तो हमारा बेसिक टेस्ट केसेस तो सारे पास हो रहे हैं। अब इसके बाद इसे हम सबमिट करके देखेंगे, और हमने सबमिट करके देखा कि हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो रहे हैं 71। और आप देख सकते हो कि हमने 100% को यहाँ पे बीट कर दिया है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कोड लिखा हमने। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे सिंपली O ऑफ n है, जहाँ पे n होती है नंबर ऑफ़ नोड्स इन द ट्री। जितने भी नोड्स होंगी, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 नोड्स थी, करेक्ट।
तो वैसे ही n आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ नोड्स इन द बाइनरी ट्री। तो जितने हमने सिर्फ उसको एक बार ट्रेवर्स किया है और कुछ नहीं किया है, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑफ n ही है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, हमने यहाँ पे बस एक लिस्ट क्रिएट की है जो कि रिक्वायरमेंट थी, गिवन रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में ही हमने वो की है, और उसमें एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे जितने भी नंबर ऑफ आपकी नोड्स हैं जो कि n है, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ n होनी चाहिए। वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है, वो इसलिए है क्योंकि हमने एक लिस्ट बनाई है, क्योंकि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी और उसमें हमने ऐड किया है जितने भी टोटल नोड्स थी, और नोड्स हम यहाँ पे n मान रहे हैं, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ n है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।